AK-56 तो आपने सुना होगा, 56 इंच की छाती आजकल बहुत मशहूर है। 28,000 पेशवा सैनिकों को 500 महारों की सेना ने गाजर मूली की तरह काट दिया था। 500 में कुछ मराठे सैनिक भी थे, कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे, लेकिन ज़्यादा महार सैनिक थे, क्योंकि उस समय महार रेजिमेंट भी था, चमार रेजिमेंट भी था। ये रेजिमेंट अंग्रेजों के समय था। अब इस देश के मनुवादी पत्रकार कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ना हुआ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाया था और तुमने हमें गुलाम बना रखा था, तो हम तो तुमसे लड़ेंगे ना। यही हुआ था भीमा कोरेगांव में। ठीक रात के 12 बजे आप जब दुनिया नए साल की जश्न मना रही होगी, तो पूरे दुनिया के बहुजन समाज, SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग अपना शौर्य दिवस मना रहे होंगे भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव, भीमा एक नदी है और पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर आगे भीमा कोरेगांव है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस पर 206वां जो है शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। 1818 में नए साल के दिन पेशवा, आप देख रहे हैं बाजीराव मस्तानी, एक ब्राह्मण राजा था पेशवा, जिसने इस देश में मनुस्मृति को सबसे सटीक तरीके से लागू किया था। इस देश के शूद्रों को, जो आज SC ST OBC और किसान जातियां हैं, शूद्रों को अधिकार नहीं था। और सोचिए बाद में उसका ये असर हुआ कि किस तरह से शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, संभाजी महाराज के साथ किन लोगों ने साजिश की, ये भी सब इतिहास है, पढ़िए। तो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध था वो अंग्रेजों की तरफ से नहीं था, वो अपनी गुलामी को काटने के लिए था। अंग्रेजों ने तो बाकायदा मना किया था। और सिद्धनाथ महार, जो उसके सेनानायक थे, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई शौक नहीं है अपने ही देश के लोगों से लड़ना, बस तुम मुझे हांडी और झाड़ू से मुक्ति कर दो, जो मेरे गले में और मेरे पीछे लटकाते हो। तो इन पेशवाओं ने कहा, मनुवादियों ने, मनुस्मृति की औलाद वाले राजाओं ने, कि 1 इंच तो जगह नहीं दूंगा तुमको, बैठने की जगह नहीं दूंगा। तब जाकर सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में 500 महारों सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं के सैनिकों को छत बिछत कर दिया। और माफ़ कीजिएगा, वो मराठा सैनिक नहीं थे, वो पेशवा थे, ब्राह्मण सैनिक थे। वही पेशवा जो बाद में अंग्रेजों से पैसे लेता था और कानपुर भाग आया था। इस पर कोई फिल्म नहीं बनाएगा। वही पेशवा जिनके खानदान ने संभाजी महाराज के साथ कॉन्स्पिरेसी की और उनको मुगलों के हाथ में धकेल दिया। वही पेशवा जो मनुस्मृति को आज भी मानता है। तो सोचिए ये स्थिति है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई शौर्य की लड़ाई है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई सम्मान की लड़ाई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई भारत को बनाने की लड़ाई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई भारत को एकजुट करने की लड़ाई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई मनुस्मृति, जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई थी। आप सोचिए, आप क्या सोचते हैं कि तो आपने इस देश में जिन लोगों ने जाति के नाम पर हमें इस देश के बहुजनों को गुलाम बना लिया, इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, वो अंग्रेजों के खिलाफ भी हम ही लड़ रहे थे। इस देश में सबसे ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा SC ST OBC, आज के संवैधानिक नाम बता रहा हूँ, उस समय शूद्र अछूत कहते थे जिनको, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस देश को आज़ाद कराने में। और उन्हीं के साथ इस तरह का, ये तो अंग्रेजों से अपना, इनका तो बेटी रोटी का संबंध था, एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। लिस्ट उठाइए कौन लोग थे अंग्रेजों के समय जमींदार, ये पेशवा थे। बाद में ये उनसे पेंशन लेते थे पेशवा। तो उसी पेशवा के खिलाफ था ये लड़ाई। पुणे का जो मनुवाद का जो झंडा उठा के घूम रहा था ये मनुवादी, उसी के खिलाफ लड़ाई था। तो कोई आपको कहे ना कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, उसे कहिए कि अंग्रेजों की तरफ से तो लड़े थे, क्योंकि तुमने हमें गुलाम बना रखा था। तो पहले तुम अपनी गुलामी से आज़ाद होंगे ना, और बाद में अंग्रेजों से भी आज़ाद कराया। तो भूलना नहीं, मैं भी 500 शूरवीर योद्धा महारों का ही वंशज हूँ। शस्त्र छोड़े हैं चलाना भूले नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जय मूल निवासी। निशा बावन मिश्राम ने ट्वीट किया है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, 205वां शौर्य दिवस है ये।
भीमा कोरेगांव युद्ध 1 जनवरी 1818 ब्रिटिश कंपनी, इंडिया कंपनी तथा मराठा साम्राज्य के पेशवा, ये गलती से मराठा साम्राज्य नहीं था, ये पेशवा साम्राज्य था। सोचिए, इंडिया कंपनी तथा पेशवा गुट के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 सैनिक तथा पेशवा के 28,000 सैनिकों ने भाग लिया था। युद्ध में जीत हुई थी। तो सोचिए, ये पेशवा थे, मराठा सैनिक नहीं थे। मराठाओं का एक बात समझिए, अगर मराठा थे पेशवा तो शिवाजी महाराज की सत्ता गई, संभाजी महाराज की सत्ता गई, तो मुगलों की सत्ता आती ना, पेशवा की सत्ता कैसे आई? संभाजी महाराज की हत्या के बाद ही पेशवा की सत्ता आई थी। तो इन्हीं पेशवाओं ने कॉन्स्पिरेसी करके शिवाजी महाराज की सत्ता को ख़त्म किया। और आप सोचिए कि अगर मुगलों ने संभाजी महाराज की हत्या की और उनका राज छीन लिया, तो पेशवा कैसे सत्ता में बैठ गया पुणे के महल में? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा झूठ है। मराठा सत्ता, पेशवाओं ने मराठाओं से सत्ता, शिवाजी महाराज से सत्ता, शिवाजी महाराज के वंशजों से सत्ता पेशवा ने छीनी थी, पेशवा ने, पुणे के पेशवाओं ने। और उसी पेशवाओं को 500 महार सैनिकों ने गाजर मूली की तरह 28,000 को काटा था। 1 जनवरी शौर्य दिवस, भीमा कोरेगांव युद्ध 1/1/1818 की आप सभी मूल निवासियों को मंगल कामनाएं। जय मूल निवासी। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, ये देखिए तस्वीर, आज इस बार संविधान और बाबा साहब की तस्वीरें भी है। यहाँ बाबा साहब गए हैं और ये तस्वीर है। इतिहास इतिहास चिल्लाने वालों, एक बार जाके भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ लो। इतिहास के हर पन्ने पर हमारे पूर्वजों के बहादुरी के किस्से मिलेंगे। सोचिए, सम्राट अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके डर से सिकंदर, घनानंद के डर से सिकंदर भाग गया, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब बड़े राजा थे। ये पेशवा उसवा राजा नहीं थे, ये तो इंसानियत के दुश्मन थे। 28,000 ब्राह्मण पेशवाओं का सिर कलम करने वाले भीमा कोरेगांव के महान योद्धा, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अपना पराक्रम दिखाने वाले एक महान सैनिक की दुर्लभ तस्वीर, जो तत्कालीन ईस्ट इंडिया के सलाहकार मिस्टर डेविड जोन्स की डायरी से प्राप्त हुई है। अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो भीमा कोरेगांव 500 महान सूरवीर शेरों की कहानी है। और चलो भीमा कोरेगांव, हम भेड़ बकरियों की संतान नहीं बल्कि उन 500 सूरवीरों के संतान हैं जिन्होंने 500 सूरवीर योद्धाओं ने पेशवाई खत्म की थी। अनिल कुमार माने। 28,000 पेशवा वर्सेस 500 महार। तो भीमा कोरेगांव 500 महारों की अन्याय, शोषण, अपमान एवं जातिवाद के खिलाफ शौर्य की कहानी। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव शौर्य एवं विजय दिवस की शुभकामनाएं। सेनापति सिद्धनाक ने पेशवा से कहा था कि हम अंग्रेजों के समर्थन में लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे गले में मटका और पीठ झाड़ू नहीं होना चाहिए। तब पेशवा ने कहा, सुई की नोक पर बैठते उतना भी अधिकार हम देने के लिए तैयार नहीं है तुम्हें। पेशवा के इस घमंड को तोड़ने के लिए जनवरी 1818 को 500 महार सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को ककड़ी की तरह काट डाला और पेशवाओं का अंत कर दिया। यहीं से हमारी आज़ादी की जंग शुरू हुई। हमें विश्वास है हम इस जीत लेंगे। इसके बाद ही हमारे गले में मटका और झाड़ू निकल गया। मुझे गर्व है उन 500 महारों पर। सोचिए, 28,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने के बाद 30-40 किलोमीटर दौड़ते हुए जाकर उन्होंने शनिवार वारा में उनको भगाया। पहली 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाता था, लेकिन अब द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, विजय दिवस 500 गुने 28,000, वहीं से 56 का कंसेप्ट आया है। संगठित 500 लोग भी इतिहास बदल सकते हैं। यही 1818 भीमा कोरेगांव युद्ध की प्रेरणा है। विजय संगठित शक्ति संभव है, भीमा कोरेगांव। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। और ये तस्वीर देखिए भगवान बुद्ध की है, जो नागवंश की तस्वीरें हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। और सोचिए, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो ज्ञान से ब्राह्मण हो, जिगर से क्षत्रिय हो, बुद्धि से वैश्य हो, शूद्र जैसे मेहनती हो और धर्म से हिंदू हो। ये नाम है अंकिता शर्मा का, सोशल मीडिया पर ये वायरल है। सोचिए, ये लोग के दिमाग में कितना जातिवाद का कीड़ा भरा हुआ है। और आज मेरी ज़रूरत है तो हज़ारें ट्रेन चलेंगी, आज मेरी ज़रूरत है तो कल तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम पैदल आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया है। और अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्यों नहीं, निजीकरण के पक्ष में क्यों? मतलब साफ है, आप राष्ट्रवाद की खाल में देश को लूटने वाले हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर आज की खबर है। और
सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए कि ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर, तो सोचिए कोई भीमा कोरेगांव को नहीं दिखाएगा। भीमा कोरेगांव में 2-3 साल पहले एक विवाद हुआ था, उसके बाद मैं बारिश हूँ 500 सुरवीरों का, जय मूल निवासी, ये 52 मेश्राम की तस्वीर। और सोचिए यह सुखदेव गोगा मेरी जो मनुवाद के खिलाफ झंडा उठाया, क्षत्रिय समाज से थे, कॉन्स्पिरेसी करके इनकी हत्या कर दी गई। 52 मेश्राम ने इनको याद किया है, सोशल मीडिया पर ये वायरल है। तो भीमा कोरेगांव की ये थी ऐतिहासिक कहानी, यही थी सच्चाई कि बहुजनों ने गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ा था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।